हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में बहुत मस्त रिच बनना चाहते हो ना, तो दो बातों का ध्यान अच्छे से रखना। पहले मार्केट रिसर्च अच्छा कर लो। एक बार समझ गया ना कि यहाँ पे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में क्या चल रहा है, उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या देंगे, तो आपका काम हो गया। अब दूसरा, कुछ ऐसा यूएसपी रखो अपना। बाकी कॉम्पिटिटर लोग क्या कर रहे हैं, उनसे मैं हटके कैसे कस्टमर को अच्छा सर्विस दे सकता हूँ। ये दो चीज़ कर लिया कि भाई लोगों को ज़रूरत क्या है और लोगों को ज़रूरत मैं कैसे बढ़िया तरीके से दे सकता हूँ। अगर ये हो गया तो आप अमीर बन के रहोगे। बाकी चीज़ें तो आराम से सीखी जा सकती है, बट ये आपको लोकल, अभी मैं यहाँ से सब गाइड कर दूँ, बट आपके एरिया में वो कितना काम करेगा मुझे पता नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो बना दिया था कि आप खुद रहना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। बिना आपके बिज़नेस, आप सोचोगे दूसरे के भरोसे तो नहीं चलेगा। अब दूसरे के भरोसे नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम डालोगे तो ऑटोमेटिक चलेगा। तो सिस्टम बिल्ड करो, बिल्ड द सिस्टम। कोई भी चीज़ सिस्टम ड्रिवन नहीं है तो फिर वो कभी भी नीचे आ जाएगी, फिर वो परजीवी है। वो बिज़नेस आपके ऊपर डिपेंड है। वो जो लता रहती है ना पेड़ के ऊपर हो जाती है, जो पेड़ को साइड में करो नीचे गिर जाएगी। पेड़ है तो ऊपर जा रही है, वो नहीं बनने का। तो ये चीज़ समझो। तो दो पॉइंट आपको करना है कि एक थरो एकदम मार्केट रिसर्च। मैं बिजनेस में कहीं भी कुछ नहीं करता, उल्टा ज़्यादा चिंतन करता हूँ। लोग खाली भागते रहते हैं। भागने तो ठीक है, पर मैं साथ में थोड़ा बोलते ना, कुल्हाड़ी से अपन मार मार के पेड़ तो ना उसका धार चला गया, उसको एक्स को मतलब शार्प करो, थोड़ा सा बोतड़ हो गया है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपन पहले बोले कि अभी हमेशा एक जैसा मार्केट नहीं रहने वाला, अभी चेंज हो रहा है। क्या चेंज आ गए भाई, उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं। अभी लीड जनरेशन जिसको देखो पुराने हिसाब से चल रहा है कि भाई 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग, कॉमन फ्लोर। बाकी अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। और ज़्यादातर अभी लीड जनरेशन हो रही है तो सोशल मीडिया पे हो रही है, इंस्टा, यूट्यूब। आप डाल के तो देखो एक वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। समझ गए? तो पहले नीड समझो और उसको कैसे आप दे सकते हो बेस्ट तरीके से, जो कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है। फिर देखो क्या है, और अपना स्पेशलाइजेशन जैसे। तो अब जैसे मैं अभी बीच में चला गया था, अभी आया तो वापस से मैं पूरा नया एकदम, कि सांप जैसे केचुली छोड़ देता है, नया स्किन आता है ना, ऐसे कि पूरा नया अपन ढंग से करेंगे। तो मैंने ट्राई किया पुराने वाले को कि वैसा ही चल रहा है क्या, देखा यार उसमें तो सब बिक चुका है, अब तो उधर कोई धंधा नहीं है। तो अभी नया क्या करेंगे। नया करने के लिए अभी हमने 10-11 साल एक ही तरीके से बिजनेस किया। जो पुराना चलता था सेकेंडरी, रिसेल, रेंटल, और ओकेजनली ऐसा प्राइमरी। अब पूरा फोकस, मतलब 80-20 पहले था। पहले कैसा था, 80% रिसेल और रेंटल से मेरा आता था पैसा, 20% प्राइमरी सेल से। पर अभी मेरी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अभी प्राइमरी सेल से 80% कर दिया है, 20% रिसेल रेंटल, और इसमें कोई हेडेक नहीं है। पहले इतना नहीं था चैनल पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको ऐसा हर 5 साल में बिजनेस शिफ्ट करता है, तो वो बदलने का। अब दुनिया यही कर रही है कि लीड जनरेट करो, जाके क्लाइंट को बिठाओ। मैं अलग क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि ये सब कर रहे हैं, आप उन क्या अलग से करेंगे। अभी आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, जिसको लगता है ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत बड़ा सीक्रेट है। यूएसपी जो मैं बोल रहा था ना, दुनिया से कैसे बेटर देंगे। मैं अमेरिका में गया, वहाँ पे भी मेरा तो एक दिमाग हमेशा रियल एस्टेट में रहता है। वहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या करते हैं, वहाँ फ्लैट फी करके कॉन्सेप्ट आ गया है। दे डोंट चार्ज ब्रोकरेज, इन्वेस्टर को ही वो कमीशन पास कर देते हैं। समझो कि एक बंदा जा रहा है फ्लैट बुक करने, बराबर है, वो करेगा, वो नहीं चाहता ब्रोकर के थ्रू जाए। ब्रोकर के थ्रू जाने में अगर उसको 2 पैसा मिलता है तो ब्रोकर के थ्रू जाएगा, नहीं तो वो डायरेक्ट सोचता है डायरेक्ट करूं। पर अगर वो अपनी लीड भी नहीं थी, पर वो जा रहा है बिल्डर के पास, उसको हम कैसे भी ये इन्फॉर्मेशन बता दें कि भाई आप मेरा नाम डाल दो ना, टैगिंग करते वक्त मेरे फर्म का नाम डाल दो और एक फ्लैट फी मेरे को दे देना। तो उसमें समझो आपको कोई भी ब्रांडेड बिल्डर है, वो तो पहले तो खुद नेगोशिएट उतना कर ही नहीं पाता डायरेक्ट, जितना हम लोग कर देते हैं। या बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फिक्स रखते हैं कि ये प्राइस है बस। जो ब्रांड्स है ना वो ऐसे ही है, जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं ब्रांड्स है तो वो कहाँ फिक्स ही रहते हैं, वैसे अपनी प्रॉपर्टी में भी है। पर वो हमारे थ्रू गए तो क्या है, 2%, 3%, 4%, मिनिमम 2 और एक 4, अपन 3 एवरेज पकड़ लें तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 3 लाख उसको
1% भी पकड़े तो बन रहा था, 2% पकड़ेंगे तो 1 करोड़ पे नहीं, सॉरी 3% मतलब 3 लाख आप लगा लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो कमीशन आपका ही है, क्योंकि वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बुक करने ही जा रहा था ना, मेरी लीड थी ना कुछ है। पर मैं ये इन्फॉर्मेशन देने में अगर सक्सेसफुल हो जाऊं कि भाई खाली टैगिंग करो, पैसा जो मिल रहा है आप रख लो, चाहिए तो स्पॉट पे ही मैं आपको वो दे दूंगा कि भाई ये जो अभी फिक्स थी समझो 1 करोड़ ही प्राइस है, पर मेरे को मिलना था 5 लाख मान लो ब्रोकरेज, मैंने बोला 5 लाख तू रख ले भाई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, तू खाली मेरा नाम डाल दिया। अब मेरे को एक 50,000 रुपये दे दे, एक फ्लैट फीस, क्योंकि 5 लाख बज रहे हैं, 10% उसका, अगर 50,000 मेरे को देता, मुफ्त में आ रहा है ना। सोच के देखो ये कॉन्सेप्ट। अभी आप बोलोगे ये धंधा खराब करने वाली बात, मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो तो डायरेक्ट बुक करने गया था, ऐसे नहीं मैं दूसरे का क्लाइंट चुरा रहा हूं। दूसरे का तो क्या, दूसरे ने टैगिंग करके रखी है, कस्टमर का प्रोटेक्शन पॉलिसी है 2 महीने 1 महीने, उसके बाद वो फ्री है। तो भाई सबको पेड़ लगाए तो उसको दीवार बना के कांटे लगा के बचा के भी रखना पड़ेगा, नहीं तो गाय भैंस सड़क की बकरियां आके चर जाएगी, आपको क्लाइंट प्रोटेक्ट करना है। पर ये तरीका मैं जो बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्ट जो जा रहे हैं उनको मालूम पड़ गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट फ्लैट फी पे काम करता है एक ब्रोकर, यहाँ पे कोई कमीशन, वैसे भी हम प्राइमरी सेल में बायर से नहीं लेते पैसा, बिल्डर देता है, पर बिल्डर का भी कमीशन उसको, तो इन्वेस्टर को ही मैंने कमीशन दे दिया, ब्रोकर अपना पार्टनर बना लिया और उसको वो पैसा मिल रहा है। तो दुनिया में उसको इससे सस्ता कोई दे ही नहीं पाएगा, 3 से 5 लाख का उसका फायदा हो रहा है। पुणे जैसे शहर में छोटा प्रॉपर्टी हुआ आपको छोटा, और वो फिर मेरे को कहाँ रोएगा 50,000 देने में या 10% उसका जो भी है, पर अपने को कितना आएगा पैसा, पर ये चीज़ कितना जल्दी हम बता सके लोगों को। तो डायरेक्ट बुकिंग की जगह वो हमारे थ्रू करे, समझ गए आइडिया, एक यूएसपी दे दिया। अब मार्केट का रिसर्च जो मैंने पहला पॉइंट बोला था वो आपको आपके हिसाब से करना है, प्लॉट में करो, वहाँ पे घर बिकते हैं, वहाँ पे ज़मीन बिकती है, कमर्शियल ज़्यादा बिकता है, मेरे को मालूम नहीं है। गोवा है तो गोवा में कोई अलग ही फार्म हाउस बिकेंगे, वहाँ पे बीच वाला व्यू बिकेगा, वहाँ पे ऐसा नहीं बिकेगा अपने जैसा। हेलो, तो हर एक जगह का अलग अलग है, तो वो आप ढूंढ लो, मार्केट रिसर्च आपका रहेगा। और धंधे में यूएसपी, जैसे अभी मैंने एक हिंट दी, हर जगह आपका एंटीना ऊपर रहना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनसे हटके मैं कर रहा हूँ क्या कुछ, सब जो दुनिया कर रही है वही मैं भी कर रहा हूँ, तो सबको जो मिलता है वही मेरे को मिलेगा, सब एवरेज लोग ही घूम रहे हैं, स्पेशल कौन रहेगा। मैं यहाँ पे बात किया था रिच बनने के लिए। सही है आइडिया सही है तो भाई कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दूसरा, मेरे कोर्स एक से एक धांसू, ये जो है ना मैंने झलक दी है, पर कोर्स में ना पूरा ऐसा उखाड़ के ऐसा रख देता हूँ कि ये करो और फेल होके दिखाओ। तो जाओ, sanatthakor.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाके कोर्स बाय करो, नहीं तो ऐप है सनत ठाकुर, ऐसे 2 ऐप हैं जहाँ पे आप 500-1000 रुपये में कोर्स ले सकते हो, और ये सारे सीक्रेट पॉइंट उसमें आएंगे। अभी यहाँ पे वीडियो कम कर दिए हैं, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो हैं, या बिजनेस के ओवरऑल डाल रहा हूँ क्योंकि एक जगह पे चैनल अटक गया है अभी ब्रोकर का बना के, तो इसमें बाकी की भी बिजनेस को मैं धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ें, नेगोशिएशन, सेल्स, मार्केटिंग, टेलीकॉलिंग, तो थोड़ा मोटिवेशन टाइप का कि इसको वर्सटाइल कर रहे हैं अपन। आप कमेंट करके बोलो कि मेरे को क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे एक जगह रुका हुआ पानी ना बदबू मारता है, उसको चलते रहना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। फिर भी आप लोगों का बहुत ऐसा प्यार एकदम मस्त वाला रहता है, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।